इंडिया का पुराना रिश्ता है तारों और आसमान से। सदियों से भारतीय संस्कृति में आकाश और तारों का विशेष महत्व रहा है। जमाने पहले से हमारे जोशीले खगोल शास्त्री इन सब का ध्यान रखते थे। उन्होंने आकाश के रहस्यों को समझने के लिए अद्भुत उपकरण बनाए और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया। आज के जमाने में ये सब स्पेस प्रोग्राम में बदल गया है और चंद्रयान 3 मिशन के साथ नई बुलंदियों तक पहुंच गया है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू सकें। ये वीडियो इस मिशन के बारे में डिटेल्स में बात करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स और इंडिया की स्पेस कम्युनिटी में जगह के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन ने अंतरिक्ष में हमारे सपनों को नई दिशा दी है। चंद्रयान 3 मतलब संस्कृत में मून क्राफ्ट, इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के इंडिया के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस मिशन को सफल बनाया है। ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों की अटूट मेहनत और डेडिकेशन का प्रतीक है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने की निशानी है। चंद्रयान 3 ने हमें अंतरिक्ष में एक नई पहचान दिलाई है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चंद्रयान प्रोग्राम 2000 की शुरुआत में स्टार्ट हुआ था। ISRO ने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को शुरू किया ताकि चांद के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके और अंतरिक्ष में भारत की कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित किया जा सके। यह चांद के सीक्रेट्स जानने की ख्वाहिश से स्टार्ट हुआ था। चांद की सतह और उसके रहस्यों को समझने की इंसानी जिज्ञासा ने इस मिशन को प्रेरित किया। इस प्रोग्राम का फर्स्ट मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह की डिटेल्ड मैपिंग की और कई महत्वपूर्ण साइंटिफिक डिस्कवरीज की। ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि इंडिया चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स ढूंढने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया था। इस डिस्कवरी ने ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, चांद के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। इस मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना था, जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड था। विक्रम लैंडर का टचडाउन सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चांद के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा भेज रहा है। इस डेटा से चांद की सतह और उसकी संरचना के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल रहे हैं। इन मिशंस ने चंद्रयान 3 के लिए रास्ता बनाया। हर सक्सेस और सेटबैक इंडिया के चांद तक के सफर में एक स्टेपिंग स्टोन बना। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग करना और वहां से और भी महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट करना है। द 14th of July 2023 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 इंडिया के लूनर एम्बिशंस में एक बिग स्टेप था। मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था चांद पर सेफली लैंडिंग करना, जो कई कंट्रीज के लिए मुश्किल रहा है। इसके साथ ही प्रज्ञान रोवर को भी भेजा गया, जो चांद पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। मिशन का टारगेट था चांद का साउथ पोल, जहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर आइस है। यह आइस लूनर एवोल्यूशन के सीक्रेट्स खोल सकता है और फ्यूचर लूनर मिशंस और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। चंद्रयान 3 का इस चैलेंजिंग टेरेन में लैंड करना एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, जो इंडिया को लूनर एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे रखता है। द 23rd of August 2023 को पूरी दुनिया ने विक्रम लैंडर को चांद पर लैंड होते हुए देखा। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया विक्रम लैंडर का लैंडिंग सीक्वेंस बहुत ही चैलेंजिंग था। लैंडर को चांद के अनइवन ग्रेविटी से अवॉइड था, ऑब्स्टिकल से अवॉइड था और परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ISRO साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की हार्डवर्क की वजह से विक्रम लैंडर सेफली चांद पर लैंड हुआ और पूरे इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अचीवमेंट ने इंडिया को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद। विक्रम लैंडर के सक्सेसफुल टचडाउन के बाद प्रज्ञान रोवर मतलब संस्कृत में विजडम चांद की सरफेस एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। 26 किलो का सोलर पावर्ड रोवर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लेस था ताकि चांद की जियोलॉजी, मिनरलॉजी और वाटर आइस के बारे में स्टडी कर सके। प्रज्ञान रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट था। चांद के रॉक्स और सोइल का डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर मेजर एलिमेंट्स की क्वांटिटी और कंपोजिशन चेक करने के लिए और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडर वाटर आइस और सब सरफेस स्ट्रक्चर्स ढूंढने के लिए।
रोवर का डेटा विक्रम लैंडर के थ्रू अर्थ पर भेजा जाता था, जिससे चांद के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स मिले। चंद्रयान 3 की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने बहुत सारा डाटा दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। इस डेटा के जरिए हम चांद के सरफेस और उसके अंदर के एलिमेंट्स को डिटेल में समझ पाए हैं, जिससे हम चांद को और अच्छे से समझ पाए हैं। यह डाटा हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आया है, जो चांद के रहस्यों को खोलने में मददगार साबित हो रहा है। मिशन ने चांद पर सल्फर की प्रेजेंस कंफर्म की है, जो एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। सल्फर के होने से चांद के वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में नई जानकारी मिलती है, जो चांद के वोल्केनिक पास्ट के बारे में जानकारी देता है। ये जानकारी हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम चांद के फॉर्मेशन और उसके एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। मिशन ने एल्यूमिनियम की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के क्रस्ट के कंपोजिशन को समझने में मदद करती है। कैल्शियम की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में नई जानकारी देती है। आयरन की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के मैग्नेटिक फील्ड और उसके हिस्ट्री के बारे में नई रोशनी डालती है। क्रोमियम की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के सरफेस के केमिकल कंपोजिशन को समझने में मदद करती है। टिटानियम की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के सरफेस की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानकारी देती है। मंगनीज की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को और भी गहराई से समझने में मदद करती है। सिलिकॉन की प्रेजेंस बताई है, जो चांद के सरफेस के स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेशन के बारे में नई जानकारी देती है। और ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस बताई है, जो चांद के एटमॉस्फेयर और उसके पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में नई सोच को जन्म देती है। ये फाइंडिंग्स चांद के जियोलॉजिकल हिस्ट्री और उसके फॉर्मेशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन डिस्कवरीज से हम चांद के एवोल्यूशन और उसके फ्यूचर के बारे में भी नई सोच को जन्म दे सकते हैं। चंद्रयान 3 का डेटा साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड एनालाइज करेंगे, जिससे और भी नई डिस्कवरीज हो सकती हैं। यह कोलैबोरेशन हमारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और भी गहराई तक ले जाएगा, जिससे और भी नई डिस्कवरीज हो सकती हैं, जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को रिडिफाइन कर सकती हैं। चंद्रयान 3 की सफलता ने इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक मेजर प्लेयर बना दिया है। इस मिशन ने न सिर्फ अपने साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, बल्कि यंग इंडियंस को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी किया है। इस मिशन की लेगेसी इसके अचीवमेंट से भी आगे है। इसने फ्यूचर इंडियन लूनर मिशंस जैसे कि चंद्रयान 4, जो एक सैंपलर रिटर्न मिशन है, के लिए रास्ता बनाया है। ये मिशंस चांद के बारे में और जानकारी देंगे और हमारे सेलेस्टियल नेबर के सीक्रेट्स खोलने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 इंडिया के साइंटिफिक प्रोग्रेस और ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के कमिटमेंट को दिखाता है।